नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट एनिमेशन में। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी रोमांचक स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है जादुई तालाब का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव घनश्यामपुर में एक रहस्य था, जिसे पीढ़ियों से सिर्फ बुजुर्ग जानते थे और सिर्फ फुसफुसाकर बताते थे। यह रहस्य एक प्राचीन तालाब से जुड़ा था। जादुई तालाब। गांव के किनारे बसे पुराने जंगल के बीचों बीच छिपा यह तालाब आम जलाशयों जैसा नहीं था। कहा जाता था कि यह तालाब इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन उसकी एक भारी कीमत थी। इस कहानी का नायक है आरव, एक 15 वर्षीय किशोर जो गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह सामान्य लड़कों जैसा नहीं था। उसमें असाधारण जिज्ञासा थी। वह हर कहानी को सच मानने को तैयार नहीं होता, पर उनमें छुपे संकेतों की तलाश में लग जाता। दादा श्यामलाल गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति थे। उन्होंने ही एक रात अलाव के पास बैठकर पहली बार जादुई तालाब का जिक्र किया था। एक समय था बेटा, श्यामलाल बोले थे, जब इस तालाब में झांकते ही इंसान अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश देख लेता था, और अगर वो ख्वाहिश सच्चे दिल से मांगी जाए तो तालाब उसे पूरा कर देता था। मगर एक शर्त होती थी, कुछ ऐसा छोड़ना पड़ता था जो बहुत प्रिय हो। आरव उस रात ठीक से सो नहीं पाया। ख्वाहिशें और कीमत, क्या ये सच था? कुछ ही दिनों में गांव में एक त्रासदी हुई। आरव की छोटी बहन मीरा एक दुर्लभ बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आरव टूट चुका था, लेकिन तभी उसे जादुई तालाब की बात याद आई। अगर ये सच है तो मैं उसे बचा सकता हूं, उसने ठान लिया। एक तड़के सुबह चुपके से घर से निकलते हुए आरव जंगल की ओर चल पड़ा। वह जानता था यह आसान नहीं होगा। रास्ता कठिन, जंगल घना और भयानक जानवरों से भरा, लेकिन उसका इरादा पक्का था। घंटों चलने के बाद घने वृक्षों के बीच एक अजीब सी रोशनी दिखी। वह रोशनी कोई चांदनी नहीं थी, न सूरज की किरण, बल्कि जैसे पानी की सतह से निकल रही कोई नीली आभा। वह पहुंच चुका था जादुई तालाब के पास। तालाब बहुत सुंदर था। उसकी सतह शीशे जैसी शांत और पानी में एक रहस्यमयी चमक। पास में पत्थरों पर अजीब प्रतीक खुदे थे। तालाब के किनारे एक पुराना शिलालेख भी था, जिसमें एक भाषा में कुछ लिखा था जो आरव को समझ नहीं आया। वह धीरे से पानी के पास गया और उसमें झांका। पानी की सतह में कुछ हलचल हुई और फिर एक चित्र उभरा। वह मीरा थी, स्वस्थ, मुस्कुराती हुई। आरव के होंठ कांप गए। वह फुसफुसाया, क्या तुम सच में मेरी बहन को ठीक कर सकते हो? तालाब की सतह में हल्की लहरें उठीं, जैसे हाँ में सिर हिला रही हूं। तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके मन में गूंजी, तेरी इच्छा पूरी हो सकती है, पर तू क्या देगा बदले में? आरव स्तब्ध रह गया। जो तुम कहो मैं सब दूंगा, बस मीरा ठीक हो जाए। तुझे देना होगा अपनी सबसे अनमोल चीज। कुछ क्षण शांति रही। फिर तालाब की सतह पर एक और चित्र उभरा। आरव की मां, उसका चेहरा, उसकी ममता। आरव चीख पड़ा, नहीं! तालाब की सतह काली होने लगी। पानी उबलने लगा। एक चेतावनी थी, या तो मां या बहन। आरव के मन में युद्ध छिड़ गया। एक ओर मीरा, मासूम, बीमार, मौत के करीब। दूसरी ओर मां, जिसने उसे जन्म दिया, पाला। वह फूट फूट कर रो पड़ा। कोई और रास्ता नहीं? उसने करुणा से पूछा, लेकिन तालाब शांत हो गया। अब कोई उत्तर नहीं। आरव थर थर कांपते हुए उठा। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। उसने तालाब की ओर देखा, फिर अपने मन से पूछा, अगर मैं ही चला जाऊं तो? उसने हाथ बढ़ाया और तालाब के जल में खुद को समर्पित कर दिया। पानी ठंडा था, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह गहराई में डूबता चला गया। सुबह गांव में हलचल मच गई। मीरा उठ बैठी थी, पूरी तरह ठीक। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन आरव नहीं लौटा। दिन बीते। महीनों बाद एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए एक चरवाहे को तालाब के किनारे एक लड़का मिला, बेहोश पर जीवित। वह आरव था, मगर अब उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई ज्ञान, कोई दिव्यता समा गई हो उसमें। आरव को वापस गांव लाया गया। उसने सब कुछ याद रखा था, पर अब वह सामान्य बालक नहीं रहा। उसमें एक विशेष शक्ति आ गई थी, दूसरों की इच्छा पढ़ने और उनके लिए रास्ता सुझाने की। समय बीता। आरव बड़ा हुआ। वह अब गांव का संत कहलाता था, इच्छा बाबा। लेकिन एक बात उसने सभी को सिखाई,
इच्छाएं मांगने से पहले यह सोचो कि तुम उसके लिए क्या खो सकते हो। हर जादू की एक कीमत होती है। जादू वही नहीं जो सब बदल दे, जादू वो है जो तुम्हें बदल दे। तालाब अब भी वही था, शांत, नीला, रहस्यमय। लेकिन अब कोई वहां तभी जाता जब भीतर से सच में तैयार होता।